28 उनकी 21 है। अच्छा 21 है। मैरिड तो नहीं है वो? नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड है, ठीक है। आपको कोई बात जी। नहीं? नहीं, क्लियर है। ठीक है चले सही, हम आपको बताते हैं हेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। घबराहट हो जाती है। दो तीन बातें हैं, या तो हो सकता है कुछ, देखो सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है ना आजकल जिया, वो फ्रस्ट्रेशन हो गई है। हम कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। बिल्कुल, यकीन करो आजकल इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर औरत का दिल है कि वो फैशन डिजाइनर बने, ठीक है ना, और उसका मूड है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, जिस तरह इनका था पार्लर चलाऊं, मैं एक कुछ बन के दिखाऊं, और अगर वो नहीं बन पा रही तो आप उसके सामने सोने का निवाला भी रख दें, वो खुश नहीं हो सकती। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि आप उसके बेसिक चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे। इसी तरह लड़कों में भी है कि अगर वो अपने करियर वाइज जॉब नहीं कर पा रहे और वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं और उनको पता है कि ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी, मैं तो कुछ और करने बैठ गया, तो उनके अंदर भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन। बल्कि हमने इसके ऊपर बहुत बात की है मेरे मॉर्निंग शो पे, जब हमारे कैरियर काउंसलर आते हैं तो हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि अपना कैरियर जरूर चूज करें, अपना टारगेट जरूर चूज करें कि हमने क्या करना है। लोग देखे हैं जो कम कमा रहे हैं लेकिन अपने मुंसलिक काम से कमा रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो हो सकता है कि वो कुछ करना चाहती हो और वो बता ना पा रही हो, या बताया हो तो रिफ्यूज कर दिया गया हो, या करने को कुछ ना हो, घर पे बैठी हुई एनर्जी बहुत ज्यादा हो, शी वांट्स टू डू समथिंग बट कोई ऐसा लवाजमात उसके साथ नहीं है, या अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पा रही हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और आता है ना, देखो जब आप घर में, अब वो कहती है कि कोई ना कोई मसला है, मतलब फैमिली को नहीं पता कि मसला क्या है, वो कहाँ पे खड़ी है, तो अगर अल्लाह ना करे आप फैमिली उनको इनिशिएट नहीं करेंगी तो कोई बाहर वाला हमदर्दी करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, और फिर वो जनाब क्या करते हैं कि वो उनकी बात सुनने को लगते हैं, एंड एट दैट टाइम जो आपकी सुनेगा वो आपको अच्छा लगेगा। और तो फिर इसमें कोई फैमिली का रोल है कि फैमिली को चाहिए, फैमिली का रोल बहुत ज्यादा है कि आप उसको एड्रेस करें, आप बाकायदा उनके साथ बैठें, जिस तरह आपस में दो बहनें बैठती हैं तो कभी कोई अम्मा भी बैठ जाए उनके साथ, इस तरह बात करें और डिस्कस जरूर करें। और आई थिंक एक दो सेटिंग्स में ऐसी लोग बात बताते भी नहीं है, वो हल्के हल्के एक दो तीन सेटिंग के बाद बता रहे होते हैं, तो जस्ट गिव सम टाइम एज वेल, एटलीस्ट दो तीन बार बताएंगे, बहुत स्पेशल है। यस, है ना। अच्छा एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर टू यू, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मिसेज रिजवान। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। मिसेज रिजवान। मिसेज रिजवान, क्या कहेंगे मिसेज रिजवान? मैं ये कहूंगी आपने आज टॉपिक बहुत 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 जबरदस्त रखा है। अच्छा थोड़ा सा इनका आवाज वॉल्यूम बहुत कम है, मुझे थोड़ी सी आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। अच्छा रखा है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बारे में ये कहूंगी कि औरत डिप्रेशन का शिकार क्यों होती है? आपने ये पूछा है ना जी? आपने ये पूछा ना कि औरत डिप्रेशन का शिकार क्यों होती है? क्यों होती है, क्यों इतनी सोचे आ रही होती हैं? लेकिन पता है औरत नहीं, ये मर्द भी होते हैं। हाँ हाँ, दोनों होते हैं, वो बिल्कुल होते हैं, दोनों होते हैं। इसलिए मर्दों को जो ना वो औरतें घर में बैठ के डिप्रेशन दे रही होती हैं। तो चलो शुक्र कोई हमारे लिए थैंक यू मिसेस राना कि आप हमारे लिए भी बोली। सही बोल रही हूँ ना? हाँ सही बोल रही हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जी हाँ, कि दोनों जो है ना, दोनों ना एक दूसरे को डिप्रेशन दे रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को डिप्रेशन दे रहे होते हैं। एक टाइम ये भी आता है कि दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। बहुत सही है ना। अच्छा आप जरा बताएं, आप कितना डिप्रेशन देती हैं अपने हस्बैंड को? मैं कितना देती हूँ? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। किन किन बातों पे डिप्रेशन दिया जाता है, जरा ये तो बताएं। लास्ट महीने में ना यार वो आटा खत्म हो गया, लेते हुए आ जाना। आटा खत्म, ये भी बड़ी डिप्रेशन की बात है। पैसे खत्म हो गए, बजट नहीं देगी, ऐसे मिल जाते हैं। आते हुए ये लिया ना, आते हुए वो लिया ना, तो यार तुम मुझे कितना डिप्रेशन देती हो, लास्ट महीने में मेरा हाशर हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ, घर की घरेलू बात है। अरे भाई बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी घरेलू बातें हमसे शेयर करी। हाँ, और औरतें किसी डिप्रेशन का शिकार होती हैं? औरतें ऐसी होती हैं कि अपने ऊपर काम सवार कर लेती हैं। कब काम सवार कर लेती है कि यार अभी बच्चे स्कूल गए, अब जो है ना यहाँ पे झाड़ू लगानी है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो खाना पकाना है। बस वो इतना डिप्रेशन हो जाती है कि वो एकदम हाइपर से हो जाती है, फिर वो जो है ना वो गुस्से में रहने लगती है। मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। गुस्से में रहने लगती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, ना अपने आपको हाइपर कर लेती है। हाँ हाइपर कर लेती है काम सवार करके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस रिजवान। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी, आप बहुत हल्के बोल रही थी। अच्छा लेकिन ये भी इफेक्ट है कि औरतें जब इतना सारा काम कर रही होती हैं तो भी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। एक्चुअली डिप्रेशन ये कोई डिप्रेशन नहीं है, वी फील लाइक दैट इज डिप्रेशन बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आटा खत्म हो गया, सूट नया खरीदना है, तनख्वाह जा रही है, हमने नई लोन लेनी है। इस चीज को वो आप अपने ऊपर हावी ना करें, यही हमारी जिंदगी है। यहाँ पर आप जब तक आप एक दूसरे को रिलैक्स नहीं देंगे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों जब जो लाइफ पार्टनर की जो बात हो रही है यहाँ पर कि आप अपनी मतलब लाइफ को किस तरह सक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ यही मैं कहूँगी कि फीमेल्स
मेल्स का ही है, क्योंकि घर को मेंटेन करना उनका काम है ना। ओवरऑल अगर आप बाहर भी काम कर रही हैं तो आपने दोनों को साथ लेकर चलना है। और नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि दोनों का काम फीमेल्स का तो है, लेकिन अगर फीमेल बैठ के अपने हस्बैंड को ये भी समझाए कि देखो यार हमने मिल बांट के काम करना है, तो चलो मिल बांट के सफाई भी कर लेते हैं, मिल बांट के ही हर चीज कर लेते हैं, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं आती। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ कुछ चीजें औरत के लिए मुंसलिक हो गई हैं और कुछ चीजें मर्द के लिए मुंसलिक हो गया। मतलब अगर मर्द टेबल साफ कर देगा तो बड़ा मसला है, ठीक है ना, और अगर औरत गाड़ी चला लेगी तो ये मसला है। वो मसला हमारे माशरे ने बनाया रखा, हमारे डेफिनेटली हमारे माशरे ने बनाया। अगर हमारा लड़का, हमारे घर का आदमी अगर घर में वो काम कर दे, अगर एक प्लेट उठा के रख दे किचन में, अपनी वाइफ के साथ कुछ किचन में सामान रखकर आ जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इट्स मीन यू आर डिपॉजिटिंग सम मनी। आप अपने पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं जो आप बाद में किसी और तरीके से विड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, फिर वो आपके लिए कुछ काम करेगी, उसको फीलिंग्स पैदा होती हैं, ख्याल पैदा होता है। यहाँ पे इन चीजों में काम करना बहुत जरूरी है। और रही बात ये जो कह रही थी डिप्रेशन देती हूँ, ये तो डिप्रेशन नहीं है, ये तो बस एक पार्ट है जिंदगी का हिस्सा है। लुक एट हर कि वो जिस तरह बात कर रही थी, माशाल्लाह शी वाज हैप्पी। हाँ, चलिए जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, सब एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। और एक दफ़ा फिर बता दूं कि आज हमारे पास जो गिफ्ट वाउचर हैं वो हैं जी वॉकीज़ के, जो कि बहुत ही अच्छे शूज डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छी चप्पलें होती हैं। और अब तो समर कलेक्शन उनकी आई है तो वो भी बहुत अच्छी है, ज़रूर जाएगा। और अगर आपको हमसे विन करना है तो आप आज अच्छी सी जो अच्छे से इस टॉपिक पर बात करेगा, जिसका अच्छा मैसेज होगा, उसको मैं वॉकीज़ की तरफ से गिफ्ट वाउचर दूंगी। साथ साथ मीरा रेस्टोरेंट का डिनर वाउचर भी और सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम ब्रेक के ऊपर बात कर रहे थे तो बहुत सारी ख़वातीन जो है वो सेक्सुअल हैरासमेंट का भी शिकार हो जाती हैं जब वो बाहर निकलती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। घर में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से भी वो फिर बता नहीं पा रही होती हैं और वो डिप्रेशन का शिकार, और फिर यही सब सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखो बहुत काम की बात है। ये होता है कि जब हमारी फीमेल्स घर से काम के लिए निकलती हैं, क्योंकि अब कल्चर आ गया है, हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा खा रहा है, और आने वाले 10 सालों में ये बहुत अमेरिकन कल्चर हो चुका होगा कि हमारी इतनी नेसेसिटीज इतनी हमने बढ़ा दी हैं, हमारे लग्जरीज इतनी बढ़ गई हैं। ये जमाना नहीं था, पहले एक फोन था, अब 6 मोबाइल घर में, तो चीजें, तो अब ये सिस्टम आ रहा है कि हर इंसान काम करना चाहता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इस्लाम में भी कोई ऐसी। लेकिन जब आपके घर में वैसे ही आप लड़के काम पे निकल रही हैं, ठीक है ना, आपकी फैमिली नहीं चाहती आप काम पे जाएं, और आप उसके साथ कम्युनिकेट करके या उनको एतमाद में लिए बगैर काम पे चली जाती हैं, तो जब आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं बताते, बिल्कुल, क्योंकि फिर तो बताना ही फजूल है। उन्हें पता है कि इन्होंने इनको बताना है और ये काम से हमें मना कर देंगे, हस्बैंड मना कर देगा। और आपको पता है कि काम के ऊपर पूरी दुनिया में, ये दिस इज नॉट ऑल इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत इशू है, ठीक है ना। लोग जो सीनियर्स हैं या लोग हैं वो बहुत बुरी तरह हरास कर रहे होते हैं, और टोटल आपने वहाँ पे 8 घंटे देने, 7 घंटे, जब आपको मुस्तकिल कोई आदमी घूर रहा है या देख रहा है या आपको तंग कर रहा है, कोई मैसेजेस पे तंग कर रहा है या और भी बहुत सारे बातें हैं, तो आप एक खास एंजाइटी का शिकार तो रहते हैं, ठीक है ना, आप उससे बचते बचाते रहते हैं पूरे काम के वक्त। और अगर आपका वही कम्युनिकेशन घर पे, आपका हस्बैंड आपको नहीं समझ पा रहा, आपके ससुराल वाले आपको नहीं समझ पा रहे, तो आप कहाँ जाके बताएंगे? फिर सोचें क्या कैफियत औरत की होती होगी, कितनी परेशान होगी, घुटना और वही टेंशन, बिल्कुल। या फिर और वो अच्छा इस टाइम के बाद फिर वो एक बड़े मजे का पैराडाइम बनाती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, सारे एक जैसे होते हैं, और या ये प्रॉब्लम्स हैं, वो चीजें फिर बढ़ती जाती हैं, और वो देख रही होती है ना अपने सारी प्रॉब्लम्स। नहीं, हाँ सही बात है, उसको नजर ही वही आ रहा है, उसको फिर वही नजर आ रहा है, क्या करे, ठीक है ना। और फिर उससे बात करें तो उसके दिमाग में ये होता है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, फिर वो अपने शौहर को भी कम्युनिकेट करने से कतराती है। तो यहाँ पे अफर्ज करें, एक लड़की घर से जॉब करने के हवाले से कुछ बात करती है, एक आध महीना घर पे टाइम देती है कि मैं क्यों जॉब करना चाहती हूँ, मेरे क्या मकासद हैं और मेरे क्या बुनियादी हेल्प है, क्या मैं अपनी इंजॉय करना चाहती हूँ अपनी तनख्वाह को। तो जब आप ये बातें करके 1 by 1 3 4 इसके बाद जब निकलते हैं तो घर में आपको एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता है। और जब आप बाहर की आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने घर वालों को किसी को भी एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस में लेके आप बता सकते हैं। आपको ये डर नहीं होता कि आपकी जॉब जाएगी या ये जाएगी, क्योंकि ये चीजें फिर मैं बोलूंगा ये पार्ट लाइफ का हिस्सा है, इनको डील करना है, इनको डील करना आना चाहिए, क्योंकि आपने बाहर निकलना है, आपने काम करना है। अच्छा रानी, आप बताएं कि आपने कहा कि आपको डिप्रेशन होता था और बहुत ज्यादा आप टेंशन में आ जाती थी, तो आपका क्या रिएक्शन होता था घर में, किस तरह से? चिड़चिड़ापन होता था, अच्छा, गुस्सा आता रहता था, तो मतलब समझ में नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं। जॉब पे जाती हूँ, जॉब करूँ, जो भी आते थे उनसे भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था, बिला वजह में टेंशन होती रहती थी। अब लगता है कि मैंने बहुत नहीं, अब तो बहुत ज्यादा नहीं, अब बहुत ऐसा फील होता है कि यार मैंने उस वक्त इस तरह से किया, मैंने लोगों के साथ इस तरह की बात करी, लोगों का दिल दुखाया, कभी ऐसे फीलिंग्स होती है?
जाहिर सी बात है, होता है ये चीज, फील होता है, सोच आती है कि मैं, और अब इतना चेंज आया है तो देखा वही वाली बात है कि जब हम अच्छे रहेंगे, हम अच्छी तरीके से बात करेंगे, लोगों को प्यार देंगे, तो वो एक वक्त आता है कि हम खुद अपने आप से रियलाइज कर रहे होते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप रियलाइज कर रही हैं इस बात को कि आपने आपका उस वक्त एक अजीब सा एटीट्यूड होता था घर वालों के साथ। सैमा, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल इस बात पे आपके एग्री करूंगी कि अपनी बात को मान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपके अपनी जो एक्सक्यूजेस होते हैं, हाँ। अगर आप उनको एग्री कर लेंगे, ठीक है हाँ कुछ बातें ऐसी थी कि जो मुझे बर्दाश्त करनी चाहिए थी, जो वो मैं पहले कर लेती, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपके अंदर चेंज आता है तो आपकी ही पॉजिटिविटी सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल। से कॉल भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या कहेंगी आयशा? मैं बस आपका शो देख रही हूँ और जो है सुबह से कॉल मिला रही हूँ, अब मिली, आज पता नहीं कॉल ही नहीं लग रही थी। अच्छा जी, कल भी मैंने बहुत कॉल मिलाई। कल तो इतने सारे गिफ्ट आए हुए थे। मेरा दिल कर रहा था मैं लॉन का सूट आपसे विन करूँ, लेकिन मेरी कॉल ही नहीं लगी। देखिए चले सही है। क्या कहेंगी आयशा? जी मैं एक तो डॉक्टर साहब से पहले तो सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरा जो छोटा बेबी है ना वो 4 साल का है, होने वाला है बस, तो मैंने उसे स्कूल में एडमिशन कराया, वो किसी तरह पूरा वीक हो गया, किसी तरह जाने का नाम नहीं लेता है, इतनी चीखें मार मार कर रोता है। मेरा कोई बच्चा इस तरह नहीं किया, लेकिन उसने छोटा है ना शायद इसलिए, तो उसके लिए मुझे जरूर कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ ना, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। अच्छा एक सवाल मुझे बताएं, स्कूलिंग में कितना टाइम ये लगा रहा है, कितनी देर बैठना होता है? मैं सिर्फ उसे 2-2.5 घंटे में वापस ले आती हूँ। ठीक है ठीक है। आप वहाँ खुद जाती हैं? जी मैं खुद ना छोड़कर वापस आ जाती हूँ ना, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ। देखिए इसमें ये बात बिल्कुल हटा दें कि छोटा बच्चा है या बड़ा है, बच्चे सारे छोटे होके भी स्कूल जा रहे होते हैं और कुछ लोग बच्चे होके भी नहीं जा रहे होते। ये उसका अपना रवैया है, उसकी अपनी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है, उसमें आप अभी पहला काम ये करें, फिर आप मुझे दोबारा कॉल करिएगा कि आप स्कूल जाके थोड़ा सा उसके साथ बैठना शुरू करें, ठीक है ना? उसकी टीचर्स के साथ, हाँ उनकी टीचर्स के साथ आप उसके सामने खड़े होकर बात करें, ठीक है ना? आप समझ लें उसको टीचर के लिए फॉरवर्ड करें बच्चे को, और ये टाइम लगता है। ये दरअसल बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आइसोलेशन नहीं चाहते अपने घर वालों से। अच्छा। उनको ना घर में रहना अच्छा लगता है, माँ बाप के साथ चिपक के रहना अच्छा लगता है। तो जब वो उनको डिटैच करते हैं ना, तो वो एक्चुअली वो स्कूल का रोना नहीं है, वो माँ बाप से दूर होने का भी एक इशू है। तो खौफ होता है, एक डर होता है। अभी मैं लास्ट टाइम फोबिया में बात कर रहा था, ये फोबिया बकायदा स्कूल फोबिया, जिसमें माँ बाप से दूर रहने का डर होता है। आप उससे ज्यादा बात करें, आप उसको इम्पोज ना करें, ठीक है? और अगर जिस दिन वो रोता है और उस दिन तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप उसको छोड़ दें। हाँ। जिस दिन आपने जिदों पे उसको मारना शुरू कर दिया, समझने आपको काम खराब प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, आप जब वो रोए थोड़ा सा आप उसको थोड़ा 5 मिनट का टाइम आउट दें, उसके बाद दोबारा आप उसी चीज से बात करें, कोशिश करें कि आप उसको मनाएं, लेकिन बातचीत के जरिए, ठीक है ना? इम्पोज ना करें, बैग उठा के उसकी कमर पे नहीं डालिएगा प्लीज। ठीक है आयशा? अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई, आई थिंक आपने रखने सुन लिया। और ये फैक्ट है कि अगर आपने वो बहाना सुन लिया और आपने उस पे आपने उसको उस दिन नहीं जाने दिया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम वापस आते हैं अपने ही टॉपिक की तरफ कि वो सोचें और वो किस तरह से उनसे निकला जाए। अच्छा तो वही वाली पॉजिटिव हमें किस तरह से रहना चाहिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने काम क्यों करना चाहिए अपने, मुझे बताएं कि माइंड को किस तरह से रिलैक्स रख के काम करना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि बुनियादी हक है कि आदमी पीस में रहे, ठीक है ना? हर आदमी का बुनियादी हक है, हर आदमी चाहता है कि मैं सुकून से रहूं। सब ये क्यों कर रहा है, क्यों कमा रहा है, क्यों वो अपनी अच्छी चीजें अब गाड़ियों को अपडेट कर रहा है? क्योंकि उसको हर जगह से पीस चाहिए होता है। तो ये तो बुनियादी हक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये अभी तक नहीं पता पीस आता कहाँ से। वो अभी तक चीजों से ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? वो चीजें खरीद की, शॉपिंग को कहते हैं ना, व्हेन वुमेन्स आर डिप्रेस्ड दे गो फॉर शॉपिंग, ठीक है ना? हालांकि शॉपिंग एक दर्द का टीका ही होता है, वो मेरे लिए एक पेन किलर ही होता है कि चलो 2 दिन वो देखा, लेकिन बाद में वही चीज वापस आ जाती है, ठीक है? आप पहले तो योगा पे जाएं, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है पॉजिटिविटी के लिए भी। सेकेंडली आप अच्छे दोस्तों को चुनें। आपके पास 100% राइट है कि आप बुरे दोस्तों से दोस्ती खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना? ये आपको कोई अपने आप से मुकाबले नहीं करने की। अगर कोई बैड पर्सन है आप उसके साथ बैठ के आए और आप कुछ ना सीखें, यू डोंट नीड टू गो। थोड़ा या तो आप उसको समझाएं, आपको एक पॉजिटिविटी जो है ना आपके एयर में चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम सारे पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम निकलेंगे हमें नेगेटिविटी कमी नजर आएगी। क्या ख्याल, आप घर जाएंगे तो आपको वो चीजें अच्छी लगेंगी जो चीजें शायद कभी अच्छी ना लग रही। तो ये चीज बहुत जरूरी है, कुछ सोशल मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इससे जब आप 1-2 हफ्ते की बात नहीं है ये, जिस तरह रानी का मामला है, माशाल्लाह 2-3 महीने से अब ये एक खास स्टेट में चल रही है,
ठीक है ना। अब जाके इनके अंदर एक ठहराव आ गया, डेप्थ आ गई है, तो ये डेप्थ आते आते भी टाइम लगता है। बल्कि यहाँ तक हो जाता है कि इतने ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में खवातीन जो है मुझे जाती हैं कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे ये कर देगा, ये लोग मुझे मार देंगे, जला देंगे, पता नहीं इस तरह के ऐसे केसेस हुए हैं। हाँ, ये मास्टर का एक हिस्सा बने हुए हैं, तो इस चीज को भी खत्म होना चाहिए। वो किस जरिए होगा कि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कि हम जो आप मैसेजेस दे रहे हैं, आप बता रहे हैं। और वही आज हमने जब सुबह स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला कि हमने रोना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि औरत इतनी कमजोर है ही नहीं, रोने वाले कुछ करते नहीं है। चीज है। सही बात है, मैं आपके साथ बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि जो रोता है वो उसके मतलब दे हैविंग एनी स्किल्स, उसको